हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम मानसून पैलेस उदयपुर, जिसे सज्जनगढ़ पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। यदि आपने हमारे चैनल वर्ल्ड जीके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारी ऐसी ही वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। मानसून पैलेस भारत के पश्चिम में आए हुए राज्य राजस्थान के उदयपुर शहर से करीब 7.7 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ एक पहाड़ी किला है जो घूमने के लिए उदयपुर की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। मानसून पैलेस का निर्माण 1884 में महाराणा सज्जन सिंह द्वारा कराया गया था, इसलिए इस महल को सज्जनगढ़ पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। मानसून पैलेस के उदयपुर से आप उदयपुर में बने हुए जिलों, महलों और ग्रामीण इलाकों का सुंदर परिदृश्य देख सकते हैं। सज्जनगढ़ पैलेस पर शाम का सूर्यास्त का माहौल बहुत ही सुंदर और शांत बन जाता है, जो प्रवासी को खूब आकर्षित करता है। कुछ हिंदी फिल्मों के अलावा सन 1983 में जेम्स बॉन्ड की मूवी ऑक्टोपसी के कुछ सीन का फिल्मांकन इस मानसून महल में भी किया गया था। मेवाड़ राज परिवार का यह किला अब राजस्थान सरकार के वन विभाग के नियंत्रण में है। पहले यह किला प्रवासियों के लिए बंद था, लेकिन अब यह किला प्रवासियों के लिए खोल दिया गया है। मानसून पैलेस उदयपुर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। यह महल मेवाड़ राज्य के इतिहास से साथ जुड़ा हुआ है। महाराणा सज्जन सिंह ने 1874 से 1884 तक 10 साल की छोटी अवधि के लिए उदयपुर पर शासन किया था, जिस समय में उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। सज्जन सिंह जब 15 साल के थे तब उन्होंने राजगद्दी संभालने की जिम्मेदारी आ गई थी। उसके चाचा सोहन सिंह ने अपना अधिकार राजगद्दी पर जताया था, लेकिन उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश एजेंट सज्जन सिंह के पक्ष में थे और उनके हस्तक्षेप के कारण सज्जन सिंह को ही महाराणा बनाया गया था। महाराणा सज्जन सिंह को एक प्रबुद्ध शासक और दूरदृष्टि का राजा माना जाता था। उन्होंने अपने राज्य में विकासात्मक गतिविधियों को शुरू कर दिया था। उस गतिविधियों में मुख्य रूप से पानी की आपूर्ति और सड़कें और अदालतें जैसी बुनियादी सुविधाएं थी। उन्होंने झीलों का निर्माण और वनीकरण भी करवाया था। पिछला झील में सुधार और बांध का निर्माण भी करवाया था। उनके साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दिया गया था और उसका संरक्षण भी किया गया। महाराणा सज्जन सिंह ने अपने सबसे महत्वाकांक्षी योजना सज्जनगढ़ शुरू करवाई थी, लेकिन उनके पूरे होने से पहले ही उनकी अचानक मृत्यु हो गई। उसके बाद महाराणा फतेह सिंह ने राजगद्दी संभाली और इन मानसून महल के साथ साथ बाकी रह गई योजना को पूर्ण करवाया। मानसून महल बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इस किले का निर्माण मुख्य रूप से मानसून के बादलों को देखने के लिए करवाया गया था, इसीलिए इस किले को मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार महाराणा ने चित्तौड़गढ़ को देखने के लिए इस महल को इस पहाड़ी पर बनाया गया था। अब हम थोड़ा सिसोदिया राजपूत राजवंश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कौन से राजा कितने वर्षों तक उन्होंने उस पर राज किया है। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने 1568 से 1572 तक राज किया। महाराणा प्रताप सिंह प्रथम ने 1572 से 1597 तक राज किया। महाराणा अमर सिंह प्रथम ने मेवाड़ के लिए उपयुक्त संधि के बाद मेवाड़ पर मुगल प्रभुत्व स्वीकार किया। 1597 से 1620 तक महाराणा करण सिंह द्वितीय ने 1620 से लेकर 1628 तक राज किया। महाराणा जगत सिंह प्रथम ने 1628 से 1652 तक राज किया। महाराणा राज सिंह प्रथम ने 1652 से 1680 तक राज किया। महाराणा जय सिंह ने 1680 से लेकर 1698 तक राज किया। महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने 1698 से लेकर 1710 तक राज किया। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने 1710 से लेकर 1734 तक राज किया। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने 1734 से लेकर 1751 तक राज किया। महाराणा प्रताप सिंह द्वितीय ने 1751 से लेकर 1754 तक राज किया। महाराणा राज सिंह द्वितीय ने 1754 से लेकर 1761 तक राज किया। महाराणा हरि सिंह द्वितीय ने 1761 से लेकर 1773 तक राज किया। महाराणा अमित सिंह द्वितीय ने 1773 से लगाकर 1778 तक राज किया। महाराणा भीम सिंह ने 1778 से लगाकर 1828 तक राज किया। महाराणा जवान सिंह ने
1828 से लेकर 1838 तक राज किया। महाराणा सदासिंह ने 1838 से लेकर 1842 तक राज किया। महाराणा स्वरूप सिंह ने 1842 से लेकर 1861 तक राज किया। महाराणा शंभू सिंह ने 1861 से लेकर 1874 तक राज किया। महाराणा सज्जन सिंह ने 1874 से लेकर 1884 तक राज किया। महाराणा फतेह सिंह ने 1884 से लेकर 1930 तक राज किया। महाराणा भूपाल सिंह ने 1930 से लेकर 1956 तक राज किया। महाराणा भगत सिंह ने उदयपुर राज्य के अंतिम शासक 1956 से लगाकर 1984 तक राज किया। महाराणा महेंद्र सिंह भारत की स्वतंत्रता के बाद के राजवंश के प्रमुख शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत के विलीन कर दिया गया। आज भी सिसोदिया वंश के वंशज इस राजमहल का कार्यभार संभाल रहे हैं जो 1984 वर्तमान में है। श्री अरविंद सिंह मेवाड़ वर्तमान राजवंश कार्यपालक हैं। मानसून की बनावट, मानसून पैलेस जो है उसकी बनावट के बारे में बात कर रहे हैं हम थोड़ी। यह सज्जनगढ़ महल अरावली पहाड़ी संग्रहालय के एक उच्च बांसडारा शिखर के ऊपर समुद्र तल के करीब 1944 मीटर जो कि 3100 फुट की ऊंचाई पर संगमरमर से बना हुआ 3 मंजिला एक सामान्य महल है। इस महल के निर्माण का मुख्य उद्देश्य एक 6 मंजिला परिसर पर निर्माण करने का एक खगोलीय केंद्र बनाना था, जिसे महल के आसपास के विस्तार में मानसूनी बादलों की आवाजाही पर नज़र रखना था। उसके साथ साथ शाही परिवार के लिए एक सुंदर और अच्छे शांत स्थल का निर्माण करना भी था। दुर्भाग्य से महाराणा सिंह की मृत्यु केवल 26 साल की आयु में ही हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप कई योजनाएं उस समय कुछ सालों तक स्थगित कर दी गई थी। उसमें से एक यह मानसून महल का निर्माण कार्य भी शामिल था। इस मानसून महल में ऊंचे बुर्ज बने हुए हैं। महल में कई कमरों के साथ साथ एक भव्य केंद्रीय हॉल बना हुआ है। दीवारों को चूने से प्लास्टर किया गया था। इस महल में राजस्थानी वास्तुकला से बने गुंबद, फव्वारे और झरोखे सुंदर तरीके से बने हुए हैं। किले के अंदर हल्के चौड़े गलियारे और कमरे बने हुए हैं। इस परिसर में 1,95,500 लीटर की क्षमता वाली एक भूमिगत टंकी बनी हुई है, जहां पर आज भी पानी इकट्ठा किया जा सकता है। वैसे अनूठी जल संचय योजना मौजूद है। अरावली पहाड़ियों में बने इस मानसून पैलेस को शाम में सुनहरी नारंगी रोशनी में से सजाया जाता है, जो दूर से बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर आपके सामने नए इतिहास और नई जगह के बारे में लेके आएंगे। तब तक आपने हमारे चैनल वर्ल्ड जीके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।